नमस्कार साथियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी को लेकर के जिस बीमारी से आज के समय के अंदर युवा वर्ग बहुत अधिक परेशान है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं इस बीमारी को लेकर के। इसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे कंप्लेन करते हैं कि साहब हमारा पेट ठीक नहीं रहता है। आज कर चर्चा कर रहा हूं मैं ऐसी बीमारी को लेकर के जिसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब गैस बनती है, दस्त जाने के बाद पेट पूरा क्लियर नहीं होता, खाने के बाद मुझे बार बार लेटरिन जाना पड़ता है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं इस तरह की बीमारी को लेकर के जिसमें पेशेंट बोलता है साहब 3 साल से दवाई ले रहा हूं, कोई आराम नहीं है, सारी जांचें करा ली है, मेरी जांच नॉर्मल है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज चर्चा कर रहा हूं इस तरह की बीमारी के लिए जिसको हम बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोजा होती है वो किसी तरह से हमारे कुछ प्रकार के फूड आइटम्स और इस तरह की चीजों को लेकर सेंसिटिव रहती है, जिसके कारण व्यक्ति को इस तरह की सामान्य समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे कि उसका पेट साफ नहीं रहता है, कभी उस व्यक्ति को कब्जी हो सकती है तो कभी उसको दस्त रहते हैं, पेट में हल्का हल्का दर्द भी रहता है। सामान्य तरीके से वह व्यक्ति मोशन जाने के बाद में या सुबह जब फ्रेश होता है उसके बाद उसको लगता है कि मेरा पेट ढंग से साफ नहीं हुआ, इसलिए बार बार वो है मोशन के लिए जाता रहता है। इसके साथ साथ ट्रीटमेंट से भी उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इस तरह के सिम्टम्स हमारे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर आते हैं। इसके अंदर जब हम जांच कराते हैं पेशेंट्स की तो एंडोस्कोपी की जांच हो, चाहे कोलोनोस्कोपी की जांच हो या सोनोग्राफी की जो सामान्य जांचें होती हैं उसके अंदर पेशेंट को भी नॉर्मल रिपोर्ट्स आती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बहुत और सामान्य समस्या है, बहुत कॉमन समस्या है, बट एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बीमारी को कुछ सावधानियां बरतने के बाद हम इसमें स्वस्थ रह सकते हैं और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर एक तरह का एक नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम एंट्रिक नर्व प्लेक्सिस, एंट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो कि आंतों का ब्रेन के साथ कनेक्शन एक स्पेशल तरीके से अलग से होता है जो अन्य किसी अंग में नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी आंतें हमारे ब्रेन को लेकर के कुछ तरह से सेंसिटिव होती हैं। जब हमारी आंतों के अंदर समस्याएं होती हैं तो हमारा ब्रेन भी कुछ इसी तरह से उन समस्याओं के कारण ग्रसित होने लग जाता है और फिर यह हमारे लिए एंजाइटी के साथ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम पैदा करती है। इस पैथोलॉजी को हम हमारी भाषा के अंदर गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। जब हमारा गट और ब्रेन एक्सिस संतुलन खराब हो जाता है तो जो बीमारी पैदा होती है उसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर हमारी आंतों के जो सामान्य टेस्ट होते हैं, चाहे बात करें सोनोग्राफी की, एंडोस्कोपी की, कोलोनोस्कोपी की, ये नॉर्मल रहते हैं। पेशेंट्स बार बार सिम्टम्स को लेकर के कंप्लेन करता है, बट कभी भी इस तरह के पेशेंट्स के अंदर एक जो सामान्य चीज है लैट्रिन के अंदर ब्लड आना, इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं और पेशेंट को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम खासली नहीं होता, पेशेंट्स का वजन भी लॉस नहीं होता है, बट यह सिम्टम्स उसको रहते हैं। कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत सामान्य और कॉमन समस्या है। सबसे बड़ी चीज मैं ऐसा मानता हूं, खान पान, दैनिक जीवन के अंदर बदलाव और मानसिक संतुलन इस बीमारी के इलाज और रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। दवाइयों से पहले मेरा ऐसा मानना है कि इन चीजों का बहुत अधिक रोल होता है इस तरह की बीमारी के अंदर। कम से कम 3 लीटर पानी पिए, यानी कि बॉडी को हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, नंबर 1। इस तरह की चीजें, व्हाइट आइटम्स, मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस और ओपिनियन यह है, सफेद चीजें होती हैं वो इस बीमारी में कहीं ना कहीं नुकसान करती हैं। चाहे वो आपका सफेद आटा हो, सफेद मैदा हो, चीनी हो, नमक हो, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें हो, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हो या फिर हाई फैट डाइट हो, इस तरह की चीजें इस बीमारी के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान करती हैं। इसलिए हमें इस तरह की चीजों से कोशिश करनी चाहिए कि हम ओवरडोज नहीं हो, ओवरलोड नहीं हो, खाना कम कम करके बार बार खाने की कोशिश करें, नंबर 2। तीसरी चीज इसमें आती है, मैंने कहा गट ब्रेन एक्सिस, हमारा मानसिक तंत्र सिस्टम ठीक होना बहुत जरूरी है। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी और जीवन में बदलाव के कारण कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एंजाइटी की समस्या बढ़ी है और एक बर्डन बढ़ गया है, उसको लेकर के भी समस्या कॉमन होती है। अच्छी नींद लेवें, नशे की चीजों से बचें और इसके साथ साथ योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज का भी इस बीमारी के अंदर बहुत अधिक रोल है, जिसके कारण से हमारे एंट्रिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और वो तरीके से काम कर पाते हैं, जिससे जीआईटी मोटिलिटी प्रॉपर रहती है और आईबीएस का जो कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट पैटर्न होता है उसमें रिलीफ मिलता है। कई व्यक्तियों के अंदर मोटिलिटी रिसेप्टर की ओवर एक्टिविटी के कारण डायरिया भी रहता है। उस तरह के लोगों के लिए हमें ध्यान रखना होता है, कुछ मेडिसिन की जरूरत होती है, साथ ही साथ इंटेस्टाइन स्टरलाइजेशन भी बहुत मस्ट है।
हमारी आंतों के अंदर कुछ तरह के कीटाणु होते हैं जो कि बहुत जरूरी है, लाभदायक होते हैं, और इनका नंबर बढ़ जाता है। ओवर ग्रोथ से ये कीटाणु कई बार इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, इसलिए हमें कुछ गस्ट स्टेरलाइजर एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत होती है। इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस, रोकथाम के तरीकों का यूज करते हुए साथ साथ आपके फिजिशियन द्वारा इस बीमारी के लिए उचित परामर्श और एक प्रॉपर जो आर्ट ऑफ मेडिसिन है, मैं मानता हूं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए डायग्नोसिस इज क्लिनिकल बेस एंड मेडिसिन के लिए प्रोटोकॉल इज नॉट मस्ट। दिस इज एन आर्ट ऑफ मेडिसिन, एन आर्ट ऑफ मेडिकल साइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। फॉर दैट अगर हम मेडिसिन की प्लानिंग तरीके से करते हैं, पेशेंट के क्राइटेरिया और उसके हिसाब से आपका स्टूल का पैटर्न क्या है, आपकी सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, बीमारी कितनी तरीके से आपको बढ़ रही है, इस तरह की चीजों को लेकर हम काम करते हैं और उसकी प्लानिंग मेडिकेशन की करते हैं, तो पेशेंट हमारा बेनिफिट रहता है। लास्ट बात, इस वीडियो के अंदर एक एक्सपर्ट फिजिशियन होने के नाते मैं पेशेंट्स को कहना चाहता हूं, मेडिसिन कई बार इस बीमारी के अंदर हमें लंबा इलाज लेना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, दवाइयां चालू करते हैं, चिकित्सक से आराम मिलता है, 1 और 2 मंथ मेडिसिन खाते हैं, आफ्टर देन दे थिंक, वो सोचते हैं कि मैं आराम हूं, दवाइयां बंद कर देते हैं, बीमारी पुनः अपने रूप में आ जाती है। यह एक गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्बेंस की बीमारी है, इसलिए ट्रीटमेंट कई बार लंबा चलता है। तरीके से प्लानिंग के साथ मैनेजमेंट करें और खान पान और दैनिक दिनचर्या और जीवन में बदलाव रखें। नशे की आदतें, चाहे स्मोकिंग है, अल्कोहल है और ज्यादा हैवी फूड है, ये इसमें नुकसान करता है, इनसे बचाव रखें, सफेद चीजों से दूर रहें। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे नमक है, चीनी है, मैदा है, इस तरह की चीजें हैवी डोज में नुकसान करती हैं। और प्लानिंग प्रॉपर से मेडिकेशन अगर आप लेते हैं तो इस तरह की जो समस्या है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, उससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें आपका मन और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और कहा भी जाता है कि फूड इज एन मेडिसिन, और हर बीमारी और समस्याएं हमारे पेट से पैदा होती हैं। इसलिए आपका पेट तंत्र सही है तो आपका मानसिक तंत्र भी सही होगा, और आपका भोजन जो आप खा रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए, कोई दवा के रूप के अंदर, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। धन्यवाद। आपका डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जयपुर।